हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में अप्रैल 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी कि आईडीबी के मौजूदा सदर कौन है? सो मोहम्मद अल जसर इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद अल जसर जो है आईडीबी के मौजूदा सदर है, और ये जो है सऊदी मईशत दान है, और यही जो है मौजूदा सदर हैं बैंक के। Who has recently been reappointed as managing director of IMF? IMF का जो सरबराह होता है उसे मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है, और क्रिस्टालीना जॉर्जिया इनको जो है दूसरी मर्तबा रीअपॉइंट कर दिया गया है, और ये जो है बुल्गारिया से ताल्लुक रखती है खातून। IMF की बात करें तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन यूएसए में है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और इसके करीब 190 मेंबर कंट्रीज हैं। और इन खातून को जो है क्रिस्टियानिया जॉर्जिया को दूसरी मर्तबा जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ FIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबोआ सबेंतो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ये सदर मुंतखब हुए हैं, और इन्होंने जोको विडोडो को रिप्लेस करने जा रहे हैं, और ये जो है इंडोनेशिया के सदर मुंतखब किए गए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है ये इस मरतबा 2024 में अप्रैल 2024 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया है, और ये हर साल अप्रैल की लास्ट वीक में ये वीक जो है ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। नेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड हु हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये पाकिस्तानी ओरिजिन है, हमजा यूसुफ। ये फर्स्ट मिनिस्टर बने थे स्कॉटलैंड के, और इन्होंने रिसेंटली अप्रैल में जो है वो रिजाइन कर दिया है। वांग जी इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये जो है चाइना के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा है। वांग जी इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। द रिपोर्ट टाइटल्ड फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2024 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो IMF इसका करेक्ट आंसर है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे जमीन का आलमी दिन 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विच सिटी होस्टेड EU इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम 2024। तो ये जो है ब्रसल्स में बेल्जियम में इसको मुनक्किद किया गया है। फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला वाज द मिलिट्री चीफ ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो इसका करेक्ट आंसर केनिया है। केनिया के ये मिलिट्री चीफ थे फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला, और ये रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर हादसे में जो है वो अप्रैल में ही इंतकाल कर गए हैं। जेक अलाबास्टर वाज द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे। सो इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के ये लेजेंडरी क्रिकेटर थे जेक अलाबास्टर, और ये रिसेंटली अप्रैल में इंतकाल कर गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विच हैज बिकेम द 38th मेंबर कंट्री टू ज्वाइन आर्टिमस अकॉर्ड्स। आर्टिमस अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला 38वां मेंबर कौन सा मुल्क बना है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसराइल हैज रिसेंटली बीन अटैक्ड बाय विच इस्लामिक कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान ने रिसेंटली जो है वो इसराइल पर अटैक किया है। ईरान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल। ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल के खिलाफ, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है ईरान की जानिब से। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के वो मोहम्मद शिया अल सुडानी है। मोहम्मद शिया अल सुडानी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जैकोब्स डॉटर हैज रिसेंटली रिजाइंड। सो इसका करेक्ट आंसर आइसलैंड है। आइसलैंड की ये वजीर आजम थी, और इन्होंने जो है रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। Which is a best place in the world to conduct business according to a report। एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश किया गया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड में
बेस्ट प्लेस बेहतरीन जगह कारोबार करने के लिए सिंगापुर है। सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन हु हैज रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 114। 114 वर्ष की एज में रिसेंटली एक शख्स इंतकाल कर गए हैं जिनका नाम जुआना विसेंटे पेरेस मोरा है, मोरा था। और ये जो है वेनेजुएला से ताल्लुक रखते थे। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे जो 114 वर्ष की एज में रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं। Who has won the Formula One Japanese Grand Prix 2024? ये मैक्स वर्कस्टेपन ने विन किया है। बेल्जियम से ये ताल्लुक रखते हैं। Who has topped Forbes World's Millionaires List 2024? So बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये जो है फ्रेंच बिजनेसमैन है और फोर्ब्स की एक लिस्ट है जिसको वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 का नाम दिया गया है। इसको इस शख्स ने जो है वो टॉप किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन जो है यही है बर्नार्ड अर्नाल्ट। ये फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। O.J. Simpson was the legendary actor of which country who has recently passed away? So USA की ये legendary क्रिकेटर थे, ये भी रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं। ये जो थे एक्टर थे, क्रिकेटर नहीं थे, एक्टर थे, लेजेंडरी एक्टर थे, रिसेंटली ये इंतकाल कर गए हैं। Who has recently been appointed as Prime Minister of Portugal? ये जो है लुइस मेंटेन-गोआ, ये जो है रिसेंटली पुर्तगाल के जो है वो वजीर आजम बने हैं। इनकी अपॉइंटमेंट अप्रैल में हुई है और उन्होंने अंतोनियो कोस्टा को रिप्लेस किया है। Which country has recently removed Pakistan from National Threat Assessment List? तो नॉर्वे ने रिसेंटली पाकिस्तान को इस लिस्ट से जो है वो रिमूव कर दिया है। एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच एशियन कंट्री हैज मोर देन 800 बिलियनियर्स? तो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसमें बताया गया है कि चाइना में 800 प्लस जो है वो बिलियनियर्स हैं, अरबपति लोग हैं। और ये जो है सबसे ज्यादा एशिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो चाइना में मौजूद हैं। Which country has recently unveiled world's most powerful laser? रोमानिया ने रिसेंटली वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर जो है वो अनवील किया है। Which country has inaugurated world's first 3D printed mosque? सो इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क जो है वो इनोग्रेट किया है। जुदिक तुलका हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर कोंगो है। कोंगो की ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह।